हमारे नुमाइंदे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी इस वक्त लॉर्ड्स में ही मौजूद हैं। वहां पर आज के मैच से मुतल्लिक क्या गहमा गहमी चल रही है, उन्हीं से पूछते हैं। जी भट्टी साहब। जी हाँ, वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान की टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है और जो आदाद शुमार बताते हैं वो यही है कि पाकिस्तान की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान की टीम बका की जंग लड़ेगी। आज अगर पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत जाती है बड़े मार्जिन से, जो तकरीबन नामुमकिन है, तो फिर तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है, वरना कल सुबह पाकिस्तान की टीम ने यहाँ से सफ़र करना है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए। बांग्लादेश की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। पाकिस्तान की टीम में जो अभी तक इत्तलात हैं वो यही इत्तलात हैं कि किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन शायकीन पाकिस्तान के तमाशाई जिन्होंने इस टीम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इस मैच के लिए भी बहुत पुरजोश हैं और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि एशिया के इन दोनों टीमों के दरमियान एक और अच्छा और कांटे का मैच होने वाला है। जहां शायकीन क्रिकेट मुबशिर उम्मीद कर रहे हैं कि लॉर्ड्स में आज छक्के चौकों की बारिश होगी और टेम्परेचर हाई होगा, वहां कराची में मुसलसल हब्स और गर्मी के बाद कई इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। धूल मिट्टी में अटे दरख्त और पौधे भी निकल गए और शहर में अब भी बादलों के डेरे हैं। शहर में गर्मी के जोर के बाद बादलों को कुछ कराची वालों पर रहम आ ही गया। रात से सुबह तक वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला पर आलूद रहने और वक्फे से बूंदाबांदी मुतवक्के है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। जुनूब मगरिबी इलाकों से हल्की हवाएं भी चल रही हैं। जहां बूंदाबांदी से मौसम बेहतर हुआ तो दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए बारिश की 2 बूंदें पड़ते ही बिजली गायब कर दी, जिससे शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है, जिनमें औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद और साइट एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर, बहादुराबाद, तारिक रोड, मलिर का इलाका, कासमाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ था कि नुमाइश लकी स्टार, पंजाब चौरंगी और गुलशन इकबाल में बिजली बहाल है और लांडी, बल्दिया, नॉर्थ कराची के इलाकों में बिजली बहाली का अमल तेजी से जारी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को बारिश के मौसम में एहतियात बरतने और टूटे हुए तारों से दूर रहने की हिदायत भी की है। कैमरामैन नासिर अली, अदनान हैदर और साथी रिपोर्टर राना जावेद के साथ कश्माना नजीब, जियो न्यूज़ कराची। जिस तरह कि आपने जाना कि कराची में बादलों का डेरा है और मौसम भी खूबसूरत है, मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी। जी बिल्कुल, जैसे कि आज जो है कराची का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रात भर कराची शहर में हल्की हल्की जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा है। और अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत भी आज जो है वो कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। अभी भी कराची का मौसम खासा खुशगवार है, बादल छाए हुए हैं, धूप हमें नज़र नहीं आ रही है और यही कहना है महकमा मौसमियात का कि कराची में आज दिन में जो वो मुख्तलिफ औकात में हल्की बूंदाबांदी भी जारी रहेगी। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। नैब की रमज़ान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने नैब की रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। नैब ने 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। और आपको ये भी बताएं कि एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की अदालत को रमज़ान शुगर मिल्स पर वजाहत। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसकी कीमत ज़्यादा थी और चीनी फ़रोख्त नहीं हो रही थी। मुझे मेरे ख़ानदान के लोगों ने कहा कि गन्ने की कीमत कम कर दूं। मैंने गन्ने के काश्तकारों को नुकसान से बचाने के लिए कीमत कम नहीं की। सिंध में भी यही सूरत हाल पैदा हुई तो लोग हाई कोर्ट चले गए। सिंध हुकूमत ने इस पर अरबों की सब्सिडी दी। सिंध से सब्सिडी मिलने के बाद तमाम लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए कि कीमत कम करो। मेरे बच्चों समेत मिल्स मालिकान का अरबों का नुकसान हुआ। मैंने कहा कि मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा तो दूंगा, मगर कीमत नहीं कम करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि कभी करप्शन नहीं की। मुझे बदनाम करने के लिए इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। खताकार इंसान हूं, अवामी ओहदा रखते हुए भी कोई गलत काम नहीं किया। झूठे मुकदमात बनाकर अवाम को क्या पैगाम दिया जा रहा है। और हमजा शहबाज कहते हैं कि ये पेशियों का सीजन है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी नहीं, कौम के साथ तमाशा है।
पूरी कौम इस मजाक पर हंस रही है। ये तमाशा ज्यादा देर नहीं चलना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम पर महंगाई का तूफान उमड़ आया है। कौम के लिए दुआ करता हूँ, जो मुश्किल वक्त कौम पर आया है अल्लाह ताला इसे दूर करे। की वो बढ़ती जा रही है। राना सनाउल्लाह भी गिरफ्तार हो गए, क्या कहेंगे? ये पेशियों का सीज़न है। मैं तो कौम के लिए दुआ करता हूँ, जो मुश्किल वक्त कौम पे आ रहा है और महंगाई का जो तूफान है, लोग को क्लियर कर तरस गए। अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से निकाले। ये गिरफ्तारी नहीं, मजाक है, मजाक कौम के साथ, और पूरी कौम हंस रही है। और ये अलमिया इस कौम का, ये अपना जो है ना वो किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है, कौम जानती है सब झूठ है। अपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी असेंबली में, अपोजिशन अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम की ज़िंदगी क़यामत हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि नून लीगी क़यादत फुस्ताई ज़हनियत की बात करती है तो मॉडल टाउन वाक़या याद आ जाता है। मॉडल टाउन लाहौर में मासूम लोगों पर बरसती गोलियां याद आ जाती हैं। ख़वातीन और ज़ईफ़ों पर बेईमाना तशद्दुद फुस्ताई रवैया था। सियासत के गुल्लू भट्ट किस मुँह से लेक्चर दे रहे हैं? फिरदौस आशिक ने कहा कि नया पाकिस्तान आइन और कानून की हुक्मरानी का नाम है। कानून से कोई बाला नहीं। कानून को अपने ताबे बनाने वालों को पहली बार आज़ाद कानून का सामना है। आज़ाद कानून का सामना है तो चीखें तो सुनाई देंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फस्ताई जहनियत न्याजी की है जो अपने सिवा किसी को बर्दाश्त नहीं करता। फस्ताई जहनियत न्याजी ने हर मुखालिफ आवाज़ को बंद करने का मंसूबा बना लिया है। वो चोर, सिलेक्टेड वजीर आज़म और इनके किराए के तर्जुमान किस मुँह से कानून की बालादस्ती की बात करते हैं? कानून बराबर होता तो चंदा, ज़कात, खैरात की खयानत का इमरान न्याजी और अलीमा बाजी पर असली पर्चा दर्ज होता। ये भी सवाल किया कि कानून बराबर होता तो राना सनाउल्लाह को सच बोलने पर हेरोइन के जाली मुकदमे में ना फंसाया जाता। कानून बराबर होता तो अलीमा बाजी की चोरी और इमरान न्याजी की बेनामी का भी कोई JIT बनती। कानून बराबर होता तो इमरान न्याजी के 18 जाली अकाउंट्स पर कोई कार्रवाई होती। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के मामले पर गौर के लिए अपोजिशन की 9 जमातों के 11 अरकान पर मुश्तमिल रहबर कमेटी का पहला इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी ने रहबर कमेटी में अपने अरकान तब्दील कर दिए। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी की जगह फरहतुल्लाह बाबर को शामिल कर लिया। शरीक रहनुमाओं से इजलास की कार्रवाई की राजदारी का हल्फ भी लिया गया। पानी और कचरे समेत कराची के अहम मसाइल पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर आला कहते हैं कराची की ज़रूरत का आधा पानी मौजूद है। अगर आधा पानी का ग्लास होगा तो इसकी तकसीम उस हिसाब से होगी। आज हम जब उठेंगे तो इन मसाइल का हल निकाल कर उठेंगे। कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन करिए हमारी नुमाइंदा उमामा मलिक। उमामा, क्या तफसीलात हैं कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक, और ये बताइएगा कॉन्फ्रेंस के लिए मेयर कराची को दावतनामा ना मिलने वाली बात में कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो कराची के मसाइल हैं उसके ऊपर इजलास जो है वो जारी है, जिसके अंदर ना सिर्फ सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक हैं बल्कि तमाम तर जो लोग हैं जो कि इन मसाइल से आगाह हैं उन्हें भी मदऊ किया गया है। साथ साथ जो मेयर कराची हैं उनके पास भी रात में जो है वो ताखीर से इन्विटेशन पहुंचा था और उससे कबल जो है वो आज अपनी सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दावतनामा है वो जारी कर चुके थे। लेकिन जब उनके पास ये इन्विटेशन पहुंचा तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुलतवी करके दोपहर 2 बजे की रख ली। कुछ देर कबल जो है वो मेयर कराची ने भी इस इजलास में अपनी सिफारिशात जो सामने रखी थी और उनका ये कहना था कि कराची को पानी की और वाकई में ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बंदोबस्त जो है वो इतना अच्छा नहीं है, तबाह होता जा रहा है। हुकूमत सिंध को तरजीही बुनियादों पर इन मामलात को हल करना पड़ेगा। न सिर्फ मेयर कराची बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर अपोजिशन के रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी पानी, खास तौर पर पानी के मसाइल के ऊपर अहम तजावीज़ात जो है वो वज़ीर आला से दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका उमैमा मलिक। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 23 करोड़ 50 लाख डॉलर का कर्जा देगा। बैंक के एलामिये के मुताबिक इस रकम से कराची में 23.6 किलोमीटर तवील बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। कराची के 15 लाख अफराद बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे से मुस्तफीद होंगे।
यहाँ पर आपको बताएं कि इंटर बैंक में डॉलर आज 44 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के दौरान इंटर बैंक में डॉलर 157 रुपए का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 157 रुपए 50 पैसे का हो गया। और खबर यह भी है कि पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम ने मुर्दा जानवरों का गोश्त लाहौर लाने की कोशिश नाकाम बना दी। मुर्दा जानवरों से भरी 2 गाड़ियां पकड़ी गईं। 1050 किलो वजन के 4 मुर्दा जानवर बरामद कर लिए। गुजरावाला से लाहौर मुर्दा जानवरों का गोश्त सप्लाई करने वाला गिरोह भी पकड़ा गया। गुजरावाला से खबर है, जहां मामूली तल्ख कलामी पर नौजवान ने फायरिंग करके दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम हैदर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल हारिस और मुलजिम हैदर में मामूली झगड़ा हुआ तो हैदर ने फायरिंग कर दी। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना केस में तफ्तीश के मामले से मुतल्लिक, जहां नवाज शरीफ से तफ्तीश के लिए नैब की टीम कोट लखपत जेल पहुंच गई। नैब की 3 रुकनी टीम नवाज शरीफ से तफ्तीश के लिए जेल पहुंची। सुप्रिंटेंडेंट जेल के कमरे में नवाज शरीफ से नैब टीम तफ्तीश करेगी। नवाज शरीफ पर तोशा खाना केस में गाड़ियों समेत कीमती तहाइफ के जाती इस्तेमाल में लाने का इल्जाम है। खबर यह भी है कि हरिपुर के करीब करवेला झील में कश्ती उलटने से डूबने वाले अफराद की तलाश तीसरे रोज भी जारी है। अब तक 18 लापता अफराद की लवाहिकीन ने राब्ता कर लिया है, जिनमें 3 खवातीन, 4 बच्चे और 11 मर्द शामिल हैं, जबकि 4 बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। पुलिस ने अपनी मुद्दत में कश्तीबान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तुरगढ़ से हरिपुर जाने वाली मुसाफिर कश्ती बर्ग के मकाम पर 3 रोज पहले उलट गई थी। मकामी ज़राए के मुताबिक कश्ती में 40 से ज़ायद अफराद सवार और 34 मवेशी मौजूद थे, जिनमें से 16 अफराद महफूज रहे। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और फौजी एहलकार इमदादी कामों में तीसरे रोज भी मसरूफ हैं। SHO की मुद्दत में कत्ल बिस्सबब की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कश्तीबान नसीब को नामजद किया गया है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ पहाड़ी इलाकों में भी आज मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल और इतवार को पंजाब के कई शहरों में बारिश का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला मॉनसून हवाओं का सिलसिला मुल्क के शुमाल मशरिकी इलाकों में दाखिल हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते से मॉनसून हवाओं की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है और फिर हफ्ता इतवार तक मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी तरफ बात करें मैदानी इलाकों की तो नवाबशाह, जैकबाबाद, सक्कर समेत मुतादिद इलाकों में आज भी गर्मी और हब्स है। पंजाब में बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ में मौसम कुछ गर्म और मरतूब है, जबकि बलूचिस्तान के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के असासों की मालियत 22 करोड़ 88 लाख रुपए है। मुराद अली शाह की जायदाद की मालियत 4 करोड़ 15 लाख रुपए है। मुराद अली शाह के पास 1 करोड़ 42 लाख रुपए मालियत की 2 गाड़ियां हैं। मुराद अली शाह के बैंक अकाउंट में 16 करोड़ 89 लाख रुपए से ज्यादा रकम है। जियो एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खानी को लक्स स्टाइल अवार्ड की 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद किया गया है। हमारे जिस्म तो जुदा हो सकते हैं लेकिन रूहें नहीं। जियो की मशहूर ड्रामा सीरियल खानी को लक्स स्टाइल अवार्ड की 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल कर लिया गया। मुल्क भर में शोहरत और पसंदीदगी हासिल करने वाली ये ड्रामा सीरियल प्रोड्यूसर अब्दुल्ला गादवानी और असद कुरैशी की 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश थी, जिसमें फिरोज खान ने मीर हादी और सना जावेद ने खानी के किरदार निभाए। खानी को बेहतरीन ड्रामा सीरियल, बेस्ट टीवी एक्ट्रेस फीमेल, बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक, बेस्ट टीवी प्ले डायरेक्टर और बेस्ट टीवी राइटर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ड्रामे का साउंड ट्रैक राहत फतेह अली खान ने गाया और कंपोजर साहिर अली बग्गा हैं। ऐसे दर्द में Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.